बच्चों ध्यान दीजिए, आज मैं आप लोगों को अवयव का गुणनफल किस प्रकार किया जाता है बताने जा रहा हूं। ओके बच्चों, दो अवयव का गुणा किस प्रकार करते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों ध्यान दीजिए। तो बच्चों अवयव का गुणा करने से पहले उससे संबंधित कुछ मुख्य बातें आपको समझना जरूरी है। ध्यान दीजिए, पहली जरूरी बात, यदि अवयव ए में स्तंभों की संख्या अवयव बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो ए इंटू बी संभव है। ओके बच्चों, कहने का अर्थ है बच्चों, पहले अवयव में पंक्ति स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा, तभी पहला गुणित दूसरा संभव होगा। बच्चों यहाँ क्रम का महत्व है, बहुत याद रखिएगा। पहले अवयव में स्तंभ की संख्या दूसरे अवयव में पंक्ति की संख्या के बराबर होगा, तभी जाकर के पहला गुणित दूसरा संभव है। ओके बच्चों, आप याद रखिए। अब आगे ध्यान दीजिए, यदि अवयव ए की कोटि यम क्रॉस एन है और अवयव बी की कोटि एन क्रॉस पी है, तो बच्चों गुणा करने पर जो एक नया अवयव प्राप्त होगा उसकी कोटि बन जाएगा। यानी पहले का क्या बच्चों, पंक्ति, और दूसरे का क्या बच्चों, स्तंभ। पहले का पंक्ति और दूसरे का स्तंभ मिल करके गुणा करने पर जो आया है उसका कोटि बन जाएगा। बच्चों आप याद रखिए। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, सबसे ज़रूरी बात यही आप याद रखिए बच्चों, यदि आप ए में बी का गुणा करना चाहते हैं, मैंने बताया क्रम का बहुत बड़ा महत्व बच्चों। ए में बी का गुणा करना चाहते हैं तो ए में बी का गुणा कब कर पाएंगे, जब ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या बराबर है, तभी जाकर के गुणा कर पाएंगे। बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, आपको बताने जा रहे हैं हम, यदि ए बी संभव है तो ज़रूरी नहीं कि बी ए भी संभव है। ओके बच्चों, मैंने बताया ए में बी का गुणा यदि मान लीजिए हो सकता है संभव हो। ओके बच्चों, और संभव कब होगा, जब ए में स्तंभ की संख्या बी में पंक्ति की संख्या के बराबर होगा, तब ए में गुणा बी का गुणा संभव है। तो बच्चों याद रखिए, बी ए संभव हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ओके बच्चों, तो बच्चों आगे ध्यान दीजिए, अगला कॉन्सेप्ट बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि ए व बी क्रमशः यम क्रॉस एन और के क्रॉस एल कोटियों के अवयव हैं। ए का कोट ये है बच्चों और बी का कोट ये है, तो बच्चों यदि एन बराबर क्या है, के, एन बराबर के। ओके बच्चों, कहने मतलब पहले अवयव का स्तंभ दूसरे के पंक्ति के बराबर है ना बच्चों, तो जा करके आपका ये मान संभव है। ओके बच्चों, अदरवाइज नहीं, ए बी और बी ए दोनों संभव होगा। बच्चों यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर इसकी कोट क्या है, 2 इंटू 3 है। इसकी कोट क्या है बच्चों, 2 इंटू 3 है, आप समझिए। ओके, और यहाँ पर क्या है, इसका 3 इंटू 2 है। इसमें दो पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो 2 इंटू 3 कोटि हो गया। इसमें 3 पंक्ति है, एक पंक्ति, दो पंक्ति और 3 पंक्ति। ओके बच्चों, तो पहले का कोट 2 इंटू 3 और दूसरा का क्या है 3 इंटू 2। अब अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, यदि ए व बी क्रमशः यम क्रॉस के तथा के क्रॉस यल कोटियों के अवयव हों तथा यन बराबर के हो और यल बराबर क्या हो, यम हो। ओके बच्चों, तो ए बी और बी ए दोनों संभव होता है। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए, इसका क्या मतलब है आपको समझाने जा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर 2 अवयव है। ओके बच्चों, 2 अवयव है, ध्यान दीजिए, ए में बी का गुणा संभव है और बी में ए का गुणा संभव है, दोनों संभव है। कैसे बच्चों, मैंने अभी आपको पीछे बताया, ए बी कब संभव है, जब ए में स्तंभ की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर। बच्चों तो ए में बच्चों ध्यान दीजिए 3 स्तंभ है। ओके बच्चों, ए में 3 स्तंभ है देख रहे हैं, और बी में 3 पंक्ति हैं। ओके बच्चों, तो ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो ए बी तो संभव है। ओके बच्चों, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, अब बी ए संभव है कि नहीं, ऐसे सीधा देख लीजिए। बी ए आपको देखना है, तो बी में स्तंभों की संख्या 2 है और इसमें पंक्तियों की संख्या क्या है बच्चों, 2 है। तो बी में स्तंभ और ए में पंक्ति बराबर हैं, इसलिए बी ए भी संभव है। ओके बच्चों, पहले का स्तंभ दूसरे के पंक्ति के बराबर होता है, तब जाकर के गुणा संभव होता है बच्चों। तो जैसे ए बी का कर निकालना है, तो ए बी संभव कब होगा, ए में जितने स्तंभ हैं बी में उतने पंक्ति होने चाहिए। ए में स्तंभ 3 है और बी में पंक्ति कितने बच्चों, 3 देख रहे हैं, 3 पंक्ति, तो ए बी तो संभव है। ओके, अब बी ए देखिए, बी ए निकालना है, तो बी में स्तंभ कितने हैं, बी में यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 स्तंभ है और ए में पंक्ति कितने हैं, 2, तो बी का स्तंभ ए के पंक्ति के बराबर, तो बी ए भी संभव है। ओके बच्चों, तो ये सिंपल आप समझ सकते हैं। ये पॉइंट आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन आप ए बी संभव है और बी ए संभव है आसानी से समझ सकते हैं। ओके बच्चों, आगे ध्यान दीजिए, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। अब यदि ए व बी दोनों समान कोट के वर्ग अवयव हैं। ओके बच्चों,
यदि ए व बी दोनों समान कोटि के वर्ग अवयव हैं तो ए बी और बी ए संभव होता है। डायरेक्ट आप समझ लीजिए, ये भी ऐसा समझिए, यदि ए और बी समान कोटि के वर्ग अवयव का मतलब पंक्तियों स्तंभों की संख्या बराबर होगी। ओके बच्चों, समान कोटि के वर्ग अवयव बराबर है ना, कोटि के वर्ग अवयव दिए तो ए बी और बी ए दोनों संभव होगा, क्योंकि इसमें जितना पंक्ति हो स्तंभ होगा उसमें भी उतना ही पंक्ति होगा, इसमें जितना स्तंभ होगा इसमें उतना पंक्ति होगा। तो समान कोटि के वर्ग अवयव हों तो ए बी और बी ए संभव होता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चों अगली महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए, ए बी और बी ए कभी बराबर नहीं होता है। ए बी का मान और बी ए का मान कभी बराबर नहीं होता बच्चों, आप याद रखिए। ओके, अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है, यानी अवयव का जो गुणा होता है क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। अवयव में याद रखिए क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। ए बी की वैल्यू अलग प्राप्त होगा और बी ए की वैल्यू अलग प्राप्त होता है, आप याद रखिए। तो बच्चों सबसे ज़रूरी बात जो कि आपको अब सीखना है, गुणा कैसे किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आप पीछे की बातें सभी ध्यान दीजिएगा, लेकिन अब सबसे ज़रूरी बात आ गया बच्चों कि गुणा कैसे करेंगे। ओके बच्चों, आपको गुणा करना आना चाहिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ए में बी का गुणा करना है, ए में बी का गुणा करना है तो सबसे पहले कंडीशन आप समझिए, गुणा संभव भी है कि नहीं। मैंने बताया पहले में दूसरे का गुणा करना है, तो बच्चों पहले का स्तंभ की संख्या दूसरे की पंक्ति की संख्या के बराबर होना चाहिए। पहले में जितना स्तंभ है दूसरे में उतना पंक्ति होगा, तभी जाकर के गुणा संभव है बच्चों। तो पहले में तो स्तंभ क्या है बच्चों, 3 है। पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। पहले में 3 स्तंभ और दूसरे में 3 पंक्ति, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति। पहले में ए में स्तंभ और बी में पंक्ति की संख्या बराबर है, इसलिए गुणा ए बी संभव है। ओके बच्चों, ए बी संभव है। अब ए बी संभव है तो गुणा कैसे किया जाता है, ज़रूरी बात बच्चों ध्यान दीजिए। बच्चों ध्यान दीजिए, ये पहला पंक्ति इधर से उठाइए और इधर जितना भी स्तंभ है सब में गुणा कर दीजिए। मेरी बातों को सुनिए, पहला पंक्ति इधर से पकड़िए और जितने बच्चों ध्यान दीजिए इधर स्तंभ है सब में बारी बारी से गुणा करेंगे। ओके बच्चों, संगत अवयव का बच्चों, जैसे 1 का 2 में गुणा करेंगे और 2 का यहाँ पर ध्यान दीजिए -2 का 4 में, 3 का 2 में गुणा करेंगे बच्चों। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में पहले गुणा कर दीजिए और जोड़ देते हैं। पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, उसी तरह पहले पंक्ति का तीसरा स्तंभ है तो तीसरे स्तंभ में गुणा किया जाएगा। ओके बच्चों, इस तरीके से पहले दिमाग में सेट कर लीजिए, ए डायरेक्शन याद कर लीजिए बच्चों। पंक्ति का गुणा इधर वाले का स्तंभ में होगा। ओके बच्चों, पंक्ति वाले का गुणा स्तंभ वाले में होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहला पंक्ति का हम पहले स्तंभ में गुणा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पहला पंक्ति का पहले स्तंभ में। तो भाई 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 हो गया, गुणा करके जोड़ते हैं बच्चों, जैसे 1 का 2 में गुणा करेंगे और -2 का 4 में गुणा करेंगे, 3 का 2 में गुणा करेंगे और बीच में चिन्ह लगाते जाएंगे प्लस का। ओके बच्चों, और जहाँ माइनस रहेगा तो भाई वो चिन्ह को ध्यान देंगे। तो 1 में 2 का गुणा किए तो 2 हो गया, फिर 2 चौका 8 माइनस है बच्चों, माइनस लगा दीजिए, है ना, 3 दूनी 6। ओके बच्चों, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करके मैंने इस प्रकार लिख दिया। अब बच्चों पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, पहले पंक्ति उठाया करिए, जितने स्तंभ हो सब में गुणा करके ऐसे लिख दिया करिए, पहला पंक्ति उनको बना दिया करिए। तो 1 में 3 का गुणा किए 3 और -2 में 5 का गुणा किए -10 और 3 का 3 प्लस। ओके बच्चों, तो आपका पहला पंक्ति का दोनों स्तंभ में गुणा हो गया बच्चों। अब दूसरा पंक्ति का इन दोनों में गुणा करके इसके नीचे लिखना है। तो 4 दूनी 8 -8 और 2 चौक 8 बच्चों +8, 5 दूनी 10 बच्चों, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो जोड़ा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। ओके, तो भाई माइनस प्लस माइनस हो जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब बच्चों पहला है ना, दूसरा इस पंक्ति का पहला स्तंभ में हो गया गुणा, अब दूसरा पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, दूसरे स्तंभ में ध्यान दीजिए इसमें गुणा करेंगे। ओके बच्चों, तो 4 तिहाई 12 -12 ध्यान दीजिए और 2 पंचे 10 + 10 और 5 1 का 5। ओके बच्चों, इस प्रकार गुणा किया जाता है। ओके, आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो 2 में से 8 घटाएंगे -6, 2 में से 8 घटाए -6 और +6 क्या हो गया 0 डायरेक्ट, और 3 3 6 3 3 6, 6 में से 10 घटाएंगे -4, -8 + 8 0 क्या बचा 10, 10 5 15
-12 + 15, 15 में से 12 घटाएंगे 3 हो जाएगा बच्चों। तो आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया। बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन बच्चों बी ए। ओके बच्चों, बी ए आपको देखिए, आपको बी ए वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखिए वैसे बी ए संभव है कि नहीं पहले आप ऐसे ही देख लीजिए। मैंने बताया बी ए संभव है कि नहीं पहले आपको समझना पड़ेगा। ओके, बी ए संभव कब होगा? जब बी में स्तंभों की संख्या ए में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। ओके बच्चों, तो बी में स्तंभ कितने हैं? 2। ध्यान दीजिए, बी में स्तंभ कितने बच्चों? 2 हैं, और ए में पंक्ति कितना है? 2। तो बी में स्तंभ की संख्या ए में पंक्ति की संख्या के बराबर है, इसलिए बी ए संभव है। ओके बच्चों, पहला का स्तंभ दूसरे के पंक्ति के बराबर हो गए संख्या में। ओके बच्चों, तो गुणा संभव होता है। तो बी ए, अब गुणा कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट बात यही है आपको बच्चों। गुणा कैसे मैंने बताया अभी बच्चों, ये डायरेक्शन आप याद रखिए। पहले का पंक्ति और दूसरे का स्तंभ, पहले का पंक्ति दूसरे का स्तंभ। तो पहला पंक्ति 2 और 3 है, और पहला स्तंभ क्या? 1 और -4 है। तो पहला पंक्ति उठाया करिए, पहले स्तंभ में गुणा कीजिए, दूसरे स्तंभ में गुणा कीजिए, फिर तीसरे स्तंभ में गुणा कर दीजिए। पहला पंक्ति को उठा करके प्रत्येक स्तंभ में गुणा बारी बारी कर दीजिए। ओके बच्चों, तो कैसे किया जाता है ध्यान दीजिए। 2 1 का 2 और 3 चौक 12। ओके बच्चों, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ में गुणा, जैसे पहला का पहला में, दूसरा का दूसरा में बच्चों, ऐसे। ओके, तो 2 1 का 2 हो गया, और 3 चौक 12। ओके बच्चों, प्लस होता है बीच में, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ में तो गुणा हो गया, 2 - 12 आया। अब पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ में, उसी के आगे लिखते चले जाते हैं बच्चों, याद रखिए। ओके, तो 2 दूनी 4 -4 है, और 3 दूनी 6 +6। तो पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में भी गुणा हमने कर दिया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा, पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा, 2 तिहाई 6 और 3 पचे 15। ओके बच्चों, तो पहले पंक्ति का तीनों स्तंभ में बारी बारी से गुणा करके मैंने लिख दिया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, दूसरे पंक्ति का तीनों में गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे। ओके बच्चों, तो 4 1 का 4 और 5 चौ 20। ओके बच्चों, 4 1 का 4 5 चौ 20 प्लस माइनस माइनस। अब दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 4 दूनी 8 5 दूनी 10, चिन्ह ध्यान दीजिए, -2, 4 दूनी 8 -8 और 5 दूनी 10 प्लस का। अब बच्चों ध्यान दीजिए, 4 तिहाई 12 और 5 50 25 हो गया बच्चों। अब तीसरे पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में गुणा करेंगे बच्चों, 2 1 का 2। ओके, 1 में 4 का गुणा करेंगे -4, और 2 दूनी 4। अब दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। ओके बच्चों, ये जो लास्ट वाला पंक्ति तीसरा दूसरे स्तंभ में, 2 दूनी 4 -4, और 1 में 2 का गुणा करेंगे, 1 2 के 2। अब आए 2 तिहाई 6 और 5 1 का 5। ओके बच्चों, 5 1 में 5 का गुणा करेंगे 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो 2 में से 12 घटा दिए -10, -4 + 6 क्या हो गया? 2 हो गया, 15 6 21। ओके बच्चों, अब सिंपल जोड़ घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हमको इसका मल्टीप्लाई करना है। ओके बच्चों, तो मैंने बताया पहला का पंक्ति उठाइए और दूसरा का स्तंभ। ओके बच्चों, पहला का पंक्ति उठा करके प्रत्येक स्तंभ में गुणा करना पड़ता है बारी बारी से। तो ए का पहले ए में गुणा किए तो a² हो गया, और बी का बी में गुणा किए तो +b²। ओके बच्चों, जोड़ देते हैं गुणा करने के बाद अवयवों को। पहला पंक्ति का पहला स्तंभ में गुणा, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ में गुणा बच्चों, ए का ए में और बी का बी में गुणा हो गया, प्लस है बीच में तो प्लस लगा देंगे बच्चों। ध्यान दीजिए, आगे पहला पंक्ति का अब दूसरे स्तंभ में गुणा, पहला पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा, इसी के आगे लिखते हैं। ए में बी का गुणा करेंगे तो -ab हो जाएगा, चिन्ह माइनस है, और बी में ए का गुणा करेंगे तो बच्चों याद रखिए ba प्लस। ओके बच्चों, अब दूसरे पंक्ति का इन दोनों स्तंभ में गुणा करिए, दूसरे पंक्ति का नीचे वाले पंक्ति, दूसरे पंक्ति का पहले वाले स्तंभ में गुणा, तो -b में a का -ba, और a में b का गुणा +ba। अब -ba इसमें गुणा करेंगे, दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा बच्चों बारी बारी से, b² माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और a में a का गुणा करेंगे +a² बच्चों, तो बीच में प्लस होता ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ध्यान दीजिए, a² + b² बचेगा, और नीचे यहाँ b² + a², बात एक ही, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
ये दोनों सेम चीज़ें कट करके जीरो हो गया, क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, जीरो। ओके, तो इस प्रकार आप गुणा आसानी से कर सकते हैं बच्चों। अब बच्चों ध्यान दीजिए, आगे आपको मैं बता रहा हूँ। अब इसका मल्टीप्लाई जैसे हमको करना है, तो बच्चों सबसे पहले मल्टीप्लाई संभव है कि नहीं इसको भी समझते जाइए। सबसे ज़रूरी बात, पहले वाले में दूसरे का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले में जितने स्तंभ है दूसरे में उतना बच्चों पंक्ति होना चाहिए। पहले में स्तंभ कितना है, एक, और दूसरे में पंक्ति भी क्या है, एक। पहला का स्तंभ दूसरे की पंक्ति की संख्या के बराबर है, इसलिए गुणा संभव है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है, इसमें कई, ध्यान दीजिए, पंक्ति है, पंक्ति, स्तंभ तो एक है लेकिन पंक्ति कितना है, ध्यान दीजिए, तीन। पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। ओके बच्चों, पहला पंक्ति में केवल एक है, दूसरा पंक्ति में दो है, और तीसरा पंक्ति में तीन। बच्चों पंक्ति हमेशा क्षैतिज लाइन देखते हैं, इसको पंक्ति कहते हैं। क्षैतिज लाइन पंक्ति और खड़ी लाइन को स्तंभ। ओके बच्चों, तो पहले अवयव में कितने पंक्ति है, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। गुणा कैसे करते हैं बच्चों, और इसमें कितने स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। बच्चों आप याद रखिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला पंक्ति उठाइए, जितने स्तंभ है सब में गुणा करते हैं। ओके बच्चों, पहला पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में गुणा करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो पहला पंक्ति उठाइए, वन है बच्चों, वन का पहले, वन का दो में गुणा हुआ, दो। ओके बच्चों, पहला स्तंभ हो गया बच्चों। अब दूसरा स्तंभ, एक का तीन में गुणा कर दीजिए, तीन, एक का चार में गुणा कर दीजिए, चार। सिंपल बच्चों। अब दूसरा पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, तो दो दूनी चार, दो तिहाई छः, दो चौक आठ। सिंपल। अब तीसरा पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, तो तीन दूनी छः, तीन त्रिका नौ, तीन चौक बारह। सिंपल बच्चों, ये था, बिल्कुल आसान था, लेकिन इसमें बच्चों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। बच्चों ध्यान कर लीजिएगा, ये पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, ये इसमें तीन स्तंभ है बच्चों, इसमें तीन पंक्ति है। ओके ओके, ध्यान दीजिए बच्चों। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई करना है, ध्यान दीजिए। इसमें पहला पंक्ति का पहला स्तंभ में, पहला पंक्ति उठाइए, पहला स्तंभ में पहले गुणा कीजिए, उसके बाद दूसरा स्तंभ में, उसके बाद में तीसरा स्तंभ में, और सब ऊपर ही लिखते हैं। ओके बच्चों, पहले स्तंभ का गुणा करके ऊपर ही पहले लिखा जाता है। तो एक का गुणा किए, एक, और दो दूनी चार, माइनस चार। तो पहला पंक्ति का पहला स्तंभ में बच्चों गुणा करने पर आ गया। अब पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ में गुणा करते हैं, तो भाई सामने ही लिखते हैं उसी के आगे। तो एक में दो का गुणा किए, दो, और माइनस दो का तीन में गुणा कर दीजिए, माइनस दो में तीन का माइनस छः। ओके बच्चों, अब पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा, पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा बच्चों। एक में तीन का गुणा किए, तीन, और दो एक का दो, माइनस दो। ओके बच्चों, तो पहला पंक्ति का अपने पहले स्तंभ में गुणा किया, ये आया। पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा किया, तो ये आया। पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा कर दिया। ओके बच्चों, अब उसी प्रकार दूसरा पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ में गुणा करना है बच्चों। दूसरा पंक्ति का यहाँ का पंक्ति उठाया करिए, और जितने स्तंभ हो सब में गुणा कर दिया करिए। अब बच्चों कैसे गुणा करते हैं, ध्यान दीजिए। दो का एक में दो, और तीन दूनी छः, पहला का पहला में, दूसरा का दूसरा में, तीसरा रहे तो तीसरा में गुणा करेंगे। ओके, तो दो एक का दो, तीन दूनी छः हो गया पहला। अब इसी के आगे दूसरे स्तंभ में वाले लिखते हैं, दो दूनी चार, और तीन त्रिका नौ, चार प्लस नौ। बच्चों बीच में प्लस होता ही है, आप याद रखिए, जोड़ते हैं, गुणा करके जोड़ देते हैं। दो तिहाई छः, और तीन का तीन। इसको हल करने पर बच्चों हमारा ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, इसको अब सिंपल जोड़ घटा दीजिए, एक में से चार घटाएंगे माइनस तीन, दो में से छः घटाएंगे माइनस चार, हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका मल्टीप्लाई करना है बच्चों। मैं आपको बच्चों ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको गुणा में कोई डाउट ना हो, गुणा करना अच्छे से सीख जाइए। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसका इसमें गुणा करना है। तो बच्चों इसमें गुणा करना है, तो पहला पंक्ति का बच्चों ध्यान दीजिए, पहला पंक्ति उठाइए, और तीन स्तंभ है, तीनों स्तंभ में बारी बारी गुणा करेंगे। पहला पंक्ति का तीनों स्तंभ में बारी बारी से गुणा करिए बच्चों। ओके, मैं बार बार बता, इधर का पंक्ति उठाइए, और दूसरे का, सॉरी बच्चों, इधर का पंक्ति पहले का, दूसरे का स्तंभ। ओके बच्चों, प्रत्येक पहला का पंक्ति उठाइए और प्रत्येक स्तंभ में गुणा कर देना है। तो दो एक का दो हो गया बच्चों, और एक एक का एक हो गया, लेकिन माइनस है बच्चों, तो दो माइनस एक हो गया। तो पहला पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया। अब बच्चों पहला पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, दो जीरो हो जीरो, और एक में दो का गुणा करेंगे, दो, जीरो प्लस टू। अब दो एक का दो,
और एक एक का एक, पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा। ओके बच्चों, उसी प्रकार दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में बारी बारी से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए, 3 एक का 3 और 2 एक का 2, माइनस में 3 माइनस 2। अब इसका गुणा 0 2 में करेंगे, 3 0 0 और 2 दूनी 4, 0 प्लस 4 और 3 एक का 3 और 2 एक का 2। बच्चों प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप आसानी से समझ पाएंगे। अब तीसरे पंक्ति का तीनों स्तंभ में गुणा करिए तो बारी बारी। -1 का 1 में गुणा हो गया -1, 1 का -1 में गुणा हुआ -1। ओके बच्चों, अब उसी प्रकार आगे ध्यान दीजिए, -1 का गुणा 0 में 0, 1 का गुणा 2 में तो 2 एक का 2, -1 का गुणा 1 में -1। अब बच्चों 1 का गुणा 1 में गुणा करेंगे तो 1 एक का 1 हो गया। अब इसको हल करने पर हमारा ए आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, इसको सिंपल जोड़ घटा लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, पहला पंक्ति में पहले स्तंभ का गुणा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, -1 का 1 में गुणा करेंगे तो -1 और 3 त्रिक का 9 बच्चों। अब पहला पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा, 3 3 त्रिक का 9, -9 हो गया, -1 का 0 में गुणा 0 हो गया और 3 एक का 3। ओके बच्चों, तो पहले पंक्ति का दोनों स्तंभ में गुणा करके ऊपर लिख दिया गया। अब दूसरे पंक्ति का इन दोनों स्तंभ में -1 का 2 में गुणा करेंगे -2, 0 का 1 में 0, 2 तिहाई 6 बच्चों। अब -1 में 3, -3 का माइनस क्या हो गया प्लस, 3 एक का 3 और 0 का 0 में 0 और 2 एक का 2। ओके बच्चों, इसको हल कर लेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, बता रहे हैं हम आपको। जैसे एक अवयव बच्चों ध्यान दीजिए 3x3 का है, आपको a बराबर इतना दिया है तो a स्क्वायर बताना है आपको। a की वैल्यू ये है, अवयव a का मान तो a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब बच्चों अवयव a में अवयव a का गुणा। ओके बच्चों, इसी का इसी में गुणा करेंगे। a स्क्वायर का मतलब इसी का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति पहला स्तंभ। ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4, ध्यान दीजिए, और 0 का 2 में गुणा किए 0 और 1 में 1 का गुणा कर दिए 1। ओके बच्चों, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ में गुणा हो गया, लिख दिया। अब पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ में और उसी के सामने लिखा जाता है। बच्चों लिखा कहाँ जाता है ये जरूरी होता है, बच्चों को यही कन्फ्यूजन होता है। पहला पंक्ति का पहला स्तंभ में गुणा करके लिख दिया आपने ऐसे। अब पहला पंक्ति का दूसरा स्तंभ में गुणा करेंगे, लेकिन उसी के सामने लिखेंगे तो 2 0 0 और 0 का 1 पे गुणा करेंगे 0 और 1 का -1 में गुणा करेंगे तो -1। ओके बच्चों, अब 2 1 का 2 और 0 का बच्चों याद रखिए 0 का गुणा करेंगे, 0 का गुणा करेंगे 3 में तो 0 और 1 का 0 में गुणा करेंगे तो 0। ओके बच्चों, तो पहला पंक्ति का आपका तीनों स्तंभों में गुणा करके ऊपर लिख दिया। अब दूसरे पंक्ति का तीनों स्तंभों में गुणा करके नीचे तो 2 दूनी 4 और 2 एक का 2 और 3 एक का 3 बच्चों लिखा गया है। ध्यान दीजिए ये वाला। अब 2 0 0 और 1 में 1 का गुणा करेंगे तो +1, 3 का बच्चों याद रखिए -1 में गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। ओके, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, इसका तीसरे स्तंभ में गुणा, दूसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ में गुणा, 2 1 का 2। ओके बच्चों, और 1 1 तिक के 3 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों 3 है और 0, 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब बच्चों तीसरा पंक्ति का इसी प्रकार हम पहला स्तंभ में, दूसरा स्तंभ में, तीसरा स्तंभ में गुणा करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, 1 माइनस, ध्यान दीजिए 1 दुक्के 2 बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर है 1 में 2 का गुणा कर दिए 2 हो गया और -1 का 2 में गुणा करेंगे, माइनस यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, -1 का गुणा किए 2 में तो क्या हो गया 2 हो गया और -1 का 2 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। यहाँ बच्चों ध्यान दीजिए -1 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया बच्चों, ध्यान दीजिए 2 है। ओके बच्चों, क्या है 2, -1 का गुणा करेंगे 2 में तो -2 हो जाएगा और 0 का 1 में गुणा करेंगे तो 0। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, उसी प्रकार 1 का दूसरे का गुणा कर देंगे बच्चों और इसी प्रकार तीसरे का गुणा किया जाएगा। बच्चों तीसरे का देख लीजिए, यहाँ पर तीसरे मैं बता दे रहा हूँ, 1 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 और -1 का गुणा करेंगे 2 में तो -2 है बच्चों, -2 और 0 का 1 में गुणा करेंगे 0। तो पंक्ति का इधर उठाइए और इधर स्तंभ जितने भी रहे गुणा करते हैं। ओके बच्चों, हमारे समझ से आप समझ गए होंगे गुणा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर बच्चों ये मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए, 2 - 2 क्या हो जाता है 0 और 0 + 0 क्या आपको हो जाएगा 0।
2 माइनस 2 0, तो 0, बाकी सब सही है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, एकदम सेम क्वेश्चन बच्चों, उसी टाइप का है। यदि अभी ए का मान इतना है तो ए स्क्वायर का मान बताना है बच्चों। तो ए स्क्वायर का मतलब बच्चों क्या है, ए में ए का गुणा। अब ऐसे ए क्यूब कहेगा तो बच्चों पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे, ए स्क्वायर आएगा, इसमें फिर से ए का गुणा करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। ओके बच्चों, जैसे हमको ए क्यूब निकालना है तो पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, उसी का उसी में गुणा करेंगे, ए स्क्वायर आएगा। अब ये जो ए स्क्वायर आया इसमें ए का फिर से हम गुणा करेंगे तो हमारा ए क्यूब आ जाएगा। ओके बच्चों, आप याद रखिए। अब पहला पंक्ति का पहला स्तंभ में गुणा, 1 1 का 1 प्लस 1, 1 1 का 1 प्लस 1, 1 में 2 का गुणा किए प्लस 2, पहला पंक्ति पहला स्तंभ खत्म। अब उसी के आगे लिखते हैं बच्चों, पहला पंक्ति का गुणा स्तंभ में गुणा, उसी के आगे दूसरा स्तंभ में 1 1 का 1, अब फिर 1 2 के 2 और 1 का -1 में गुणा करेंगे तो -1। ओके बच्चों, अब पहला पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 1 का गुणा -3 में करेंगे -3 और 1 का गुणा करेंगे 3 में तो +3। ओके बच्चों, तो आपका पहला पंक्ति का तीनों स्तंभ में गुणा करके ऊपर लिख दिया। अब बच्चों क्या हो गया, पहला दूसरा पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में गुणा कर दीजिए बच्चों। 1 में गुणा करेंगे 1 का तो बच्चों 1 और 2 1 का 2 और बच्चों -3 दूनी 6 -6। ओके बच्चों, अब दूसरा पंक्ति का दूसरे स्तंभ में उसी के आगे 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 और 2 दूनी 4 -3 -1, 3 1 का 3 -1 प्लस हो गया बच्चों। तो इसी प्रकार गुणा किया जाता है। आप इधर का पंक्ति उठाइए और इधर का स्तंभ बारी बारी से गुणा करके लिख लिया जाता है बच्चों। ओके, तो इसे हल कर लेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए। हमारे समझ से आप गुणा करना सीख लिए होंगे। आप बच्चों नोट करके प्रैक्टिस कर लेंगे 2-4 क्वेश्चन का, तो आपका गुणा आसानी से हो जाएगा। ओके बच्चों, और ये बहुत ज़रूरी है, आगे चैप्टर में गुणा का बहुत बड़ा महत्व है बच्चों, आगे इसका यूज़ करेंगे। ओके बच्चों।